लेकिन आग लगी कैसे? तू ठीक तो है ना? अरे आई, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। पर आग कैसे लगी? आई नानी, जाने दो ना, सब ठीक है। ये सायली के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इसकी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। अरे आजी, आप क्यों टेंशन ले रहे? रिद्धि बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आपको पता नहीं है कि आज वहां पर क्या क्या हुआ। क्या? अब क्या हुआ आज? रिद्धि और सायली का फेस ऑफ हुआ, डांस कंपटीशन, और हमारी रिद्धि ने त्र्यंबकेश्वर की टॉप डांसर को, सायली को, क्या बुरे तरीके से हराया। रिद्धि, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना अच्छा डांस करती है। वाह! अरे आई, वहां पर जो प्रोड्यूसर था ना, वो रिद्धि की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। कमाल कर दिया रिद्धि, बाबा। क्यों सायली? हाँ, वैसे अच्छी बात है ना, रिद्धि इतनी अच्छी डांसर है। इसकी हेल्प से हम डांस कंपटीशन जीत जाएंगे। नील, सायली को मैं बताऊं या तुम बताओगे? क्या बताना है? सायली, वो एक्चुअली बात क्या है ना कि मैं खुद को बहुत ही अमेजिंग डांसर समझता था, लेकिन आज का कंपटीशन देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इतना भी अच्छा डांसर नहीं। फिर रिद्धि ने मुझे बोला कि क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए तुमने मुझे अपना डांस पार्टनर बना ली, लेकिन उस चक्कर में हो सकता है कि तुम हार जाओ। तो फिर रिद्धि ने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करी कि वो तुम्हारे लिए कोई मुझसे भी अच्छा डांसर लेकर आए, ताकि तुम जीत जाओ। तो स्वीट ना? राइट। अरे लो, प्रोड्यूसर का भी कॉल आ गया। व्हाट अ टाइमिंग। जी सर, बोलिए। सायली यहीं पर है। रिद्धि जी, मैंने सायली के लिए प्रोफेशनल डांस पार्टनर ढूंढ लिया है। वाह! अब उसके जीतने के चांसेस और बढ़ गए। मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी दोस्ती के बारे में इतना सोचते हैं। ये हुई ना बात, अब सब कुछ सेट हो गया। सायली, अब तुम अपने डांस पर ध्यान दो और मैं आज से अपने काम पर ध्यान देता हूँ। नील, नई क्लाइंट के लिए ना पिच भी करना है। वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। लेट्स गो। अरे हाँ यार, वो तो मैं भूल ही गया था। चलो। और हाँ सायली, मैंने तुम्हारे लिए ना गेस्ट रूम खाली करवा दिया है। तुमने कहा था ना तुम्हें रात दिन प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पे तुम्हें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक किया ना आई? अरे एकदम ठीक किया। हाँ। चले? चलो। जाने दो गो। ये खोखला गुस्सा दिखाकर क्या फायदा? जहां पर जीत कर आना चाहिए था, वहां तो पूरी तरह हार कर आई हो तुम। एक सेकेंड, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ? मुझे क्या पता था कि आपकी बेटी उस प्रोड्यूसर को फोन करेगी और सब कुछ पता कर लेगी? क्या पता था मुझे? वो रिद्धि चोटवानी है, मेरी बेटी, और वो कुछ भी कर सकती है। आप एक बात क्लियर कर दीजिए मुझे कि आप मेरी साइड है कि आप रिद्धि के साइड है? मैं किसी भी साइड में नहीं हूं। ये पूरा खेल जो है, ये मेरा है। एंड हाउ डेयर यू, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? सॉरी। अब ये बताओ कि रिद्धि तुम्हें टशन क्यों दे रही है और वो नया डांस पार्टनर क्यों दिलवा रही है तुम्हें? क्योंकि उसे सब पता चल गया है।
क्या? यही कि मैं नील को पसंद करती हूँ। What? कैसे? मैंने उसे खुद बता दिया। अब कल कचरे में फेंक कर आई हो तुम? हाँ? मेरे बारे में क्या बताया उसे? आपके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। हाथ छोड़िए मेरा। जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी रिद्धि के सामने मुंह खोलने की? जरूरत ये थी कि रिद्धि कोई बच्ची नहीं है और नील कोई खिलौना नहीं है जो मैं उसको छीनने की कोशिश करूंगी और उसे पता नहीं चलेगा। बीवी है वो उसकी, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा था। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम साहिली, अगर गलती से भी तुमने रिद्धि को बताया ना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। शहर के किसी गटर में मिलोगी तुम और किसी को पता तक नहीं चलेगा। आप चोटवानी औरतों में ना ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर आप मुझे धमकी दे रही है और वहां पर आपकी बेटी ने मुझसे चैलेंज किया है कि आज की रात नील मुझे इस घर से निकालकर बाहर फेंक देगा। लेकिन एक बात वो जानती नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए नील ये तो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। एक बार कह रही हूं, बार बार नहीं कहूंगी। मेरी बेटी की किसी भी बात को मजाक में मत लेना तुम, क्योंकि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर उससे जीतना है ना तो मेरी बातें मानो और वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। नील रिद्धि की ताकत है, तुम्हें उससे वो ताकत छीननी होगी।